हाय गाइस, मैं हूँ गीत और आज हम रिलेशनशिप विजडम के गहरे समुंदर में डुबकी लगाने वाले हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो या अभी अभी डेटिंग शुरू की है, ये एडवाइस आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने और मेंटेन करने में बहुत मदद कर सकती है। चलिए एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आजकल पोर्नोग्राफी पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है, लेकिन इसका रिलेशनशिप्स पे बहुत प्रोफाउंड असर हो सकता है। पोर्नोग्राफी अक्सर मर्दों की हिम्मत और रियल लाइफ सिचुएशंस में अट्रैक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ये उन्हें असली इंटीमेसी के लिए डिसेंसिटाइज कर सकता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने का असर दूसरे नेगेटिव लाइफ हैबिट्स पे भी होता है। जो मर्द पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस, सोशल लाइफ या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अक्सर निगलेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा साइकिल क्रिएट करता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं मर्दों में करेज की। इतिहास में करेज मैस्कुलिनिटी का एक फंडामेंटल पार्ट था। मर्दों से उम्मीद की जाती थी कि वो प्रोटेक्टर्स और प्रोवाइडर्स बनेंगे। मॉडर्न सोसाइटी में ये थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन इसका एसेंस अभी भी बचा हुआ है। किसी औरत से बात करने की हिम्मत, वल्नरेबल होने की हिम्मत, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत, ये सब आज भी बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटीज हैं। औरतों को भी अपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खासकर जैसे वो उम्र में बढ़ती हैं। समाज औरतों पे अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मेंटेन करने का बहुत प्रेशर डालता है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं है। अपनी फिजिकल हेल्थ और अपीयरेंस का ध्यान रखना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवरऑल वेल बीइंग को बूस्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन करने के बारे में है। जब फिजिकल इंटीमेसी कम होती है तो ये अक्सर इमोशनल डिस्टेंस की तरफ ले जाती है, जो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस की। एक कॉन्सेप्ट है जिसे बिड्स फॉर अफेक्शन या बिड्स फॉर कनेक्शन कहते हैं। ये अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के छोटे छोटे अटेम्प्ट्स होते हैं। ये इतना सिंपल हो सकता है जैसे कहना, जरा उस खूबसूरत सनसेट को देखो। आप इन बिड्स का जवाब कैसे देते हैं, ये आपके रिलेशनशिप को बना और बिगाड़ भी सकता है। रिसर्च दिखाती है कि जो कपल्स इन बिड्स का पॉजिटिव जवाब देता है, उनके रिलेशनशिप्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स में भी अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट और इंगेज रहने के बारे में है। अब बात करते हैं प्रेज और क्रिटिसिज्म के बैलेंस के बारे में। स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि हेल्थी रिलेशनशिप में हर एक नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए लगभग 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये रेगुलर अप्रिशिएशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे जोर देता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। मर्द अक्सर औरतों के एंटाइटल्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं, जबकि ग्रेटफुल पार्टनर्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इससे एक ऐसा साइकिल बनता है जिससे डिमांडिंग होना अटेंशन या गिफ्ट्स पाने का वर्किंग तरीका लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन ही स्ट्रॉन्गर, मोर सैटिस्फाइंग रिश्ते बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए अपने ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दें। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अच्छी स्किन केयर वंडर्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी है। इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जब आपका पार्टनर बात कर रहा हो, उसे अपना पूरा ध्यान दें। सिर्फ उनके वर्ड्स का ही नहीं, बल्कि उन वर्ड्स के पीछे की इमोशन का भी जवाब दें। रोज अप्रिशिएशन दिखाएं। इसके लिए ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत नहीं है। रोज के छोटे छोटे कामों के लिए एक सिंपल थैंक यू बहुत दूर तक जा सकता है। अपने पार्टनर के बारे में जो चीजें आप अप्रिशिएट करते हो, उनको पहचानिए और वर्बलाइज कीजिए। कंक्लूजन में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने और मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। ये सही पार्टनर में इन्वेस्ट करने और ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन को नर्चर करने के बारे में है। याद रखें, छोटे छोटे डेली एक्शंस का अक्सर बड़े ओकेजनल जेस्चर्स से ज्यादा इम्पैक्ट होता है। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होती हैं और वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इन की एरियाज पे फोकस करें। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस और कंसिस्टेंट अप्रिशिएशन, और आप लास्टिंग लव के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। आज मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें और मोर रिलेशनशिप इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए और अपने कनेक्शंस को चेरिश कीजिए। और हाँ, याद रखिए कि हर रिलेशनशिप यूनिक होता है, तो जो एडवाइस मैंने आज दी है
اسے اپنے سچویشن کے حساب سے اڈیپٹ کیجیے. کمیونیکیشن ہمیشہ کی ہے. اگر کوئی چیز آپ کے لیے ورک نہیں کر رہی ہے تو اپنے پارٹنر سے اوپنلی بات کیجیے. ساتھ مل کر آپ اپنے ریلیشن شپ کے لیے بیسٹ سولوشنز ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی بھی اسپیسیفک کویسچنز ہیں یا کسی بھی پرٹیکولر سچویشن سے گزر رہے ہیں تو پلیز کامنٹس میں شیئر کیجیے. ہم سب ایک کمیونٹی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینسز کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیار ایک جرنی ہے, ڈیسٹینیشن نہیں. ہر دن اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کیجیے, اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کیجیے اور خود کو بھی پیار کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ جب آپ خود سے پیار کریں گے تبھی آپ دوسروں کو بھی سچا پیار دے پائیں گے. الوداع.